just like the vodka. नमस्ते फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो फ्रेंड, आज है संडे की मॉर्निंग और संडे की मॉर्निंग को मैंने किए बहुत ढेर सारे काम इसलिए ज़रूरी थे क्योंकि कुछ काम पेंडिंग भी थे, क्योंकि हमारा जो है बच्चों का स्कूल जो होता है पूरा 6 डेज़ कंटिन्यू चलता है और हस्बैंड को सिर्फ एक दिन की या फिर सेकंड सैटरडे या फोर्थ सैटरडे की ही छुट्टी मिलती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैं हैंड टू हैंड कर लेती हूँ, मगर कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो आज मैंने क्या सोचा है, क्योंकि आज संडे है, घर में सभी लोग अवेलेबल हैं और सबकी हेल्प से बहुत सारा काम होना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, आज अपना जो मास्टर बेडरूम है उसको क्लीन किया है। क्लीन इसलिए किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्टी हो गया था, बहुत ही प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ठंड भी इतनी ज़्यादा है। एट ए टाइम बच्चों को भी भेजना, लाना, ले जाना, टिफ़िन तैयार करना, बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हमें करने होते हैं। साथ में क्लीनिंग भी ज़रूरी होती है, पर हम लोग जो डस्टिंग करते हैं सिर्फ ऊपर ऊपर ही जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। अंदरूनी तरीके से, जिसे डीप क्लीनिंग से कहते हैं, वो नहीं हो पाती है। यही सच है अगर आप मानते हैं तो आज मैंने डीप क्लीनिंग का सोचा है। वैसे तो मैंने दीपावली में सारी डीप क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से की थी, पर जैसे कि मैंने कहा ना कि घर के पास मेरे बहुत ढेर सारे कंस्ट्रक्शन होते रहते हैं कि आप कितना भी खिड़की दरवाज़ा बंद रखिए और डस्ट तो आ ही जाएगी। पर मेरी आदत है कि मैं इस तरह से नहीं, मैं खिड़की दरवाजे को खोल के रखती हूँ, पूरा प्रॉपर सनलाइट लेती हूँ मॉर्निंग में, पूरा विंडो ओपन कर देती हूँ, और इसी वजह से हो सकता है बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती होगी। तो मैंने आज किया है, आज मैंने यही ठाना है कि मैं घर की पूरी क्लीनिंग करने वाली हूँ बेडरूम की। और देखिए किस तरीके से मैं क्लीन कर रही हूँ। मैंने एक ये जो ब्रश ले रखा है ना, ये मेरे घर में जब पेंटिंग चल रही थी उस दौरान का ब्रश है, मैंने कोई नया ब्रश नहीं लिया है। उसी से मैं क्या करती हूँ, डस्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन करती हूँ और बहुत ही अच्छी तरीके से सच में क्लीन भी हो जाते हैं। इसी के छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, तो मैंने दोनों को रखा हुआ है। छोटी चीज़ों के लिए छोटा इस्तेमाल करती हूँ और बड़ी चीज़ों के लिए बड़ा इस्तेमाल करती हूँ। तो इससे क्या होता है, ये डस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। और ये मान के चलिए कि अगर एक बार कोई चीज़ साफ़ हो जाती है तो बहुत ही आराम से आपका महीना 2 महीना चलती ही चलती है। तो इस तरीके से मैंने अपनी सारी चीज़ों को क्लीन कर लिया है, डस्टिंग कर लिया है, क्योंकि डस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है सारी चीज़ें होने के बाद। और साथ में बेड भी मैं लगाती जा रही हूँ, साथ के साथ बेडशीट भी चेंज करनी थी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने की हैं संडे को। और साथ में बढ़िया सा नाश्ता भी रेडी करना है जो बच्चों को भी पसंद आने वाला है और आपको भी पसंद आने वाला है। तो मैं किस तरीके से सारी चीज़ें कर रही हूँ वो सब मैं आपको शेयर कर रही हूँ। आपको किस तरीके से कैसा लगता है मेरा ब्लॉग, या क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने घर की क्लीनिंग शुरू कर दी है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिसंबर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वीकेंड में हो सकता है हम लोग को कहीं बाहर भी जाना हो, तो उस समय ये सारी चीज़ें नहीं कर पाऊँगी। तो अभी क्या है, ये सारी चीज़ें क्लीन करने के बाद अभी होता है, मन को एक तसल्ली हो जाती है कि हमने सारी चीज़ें अपनी प्रॉपर तरीके से रख दी हैं। तो आती है बेड लगाने की बारी। बेड मैं कैसे लगाती हूँ आपको मैं शेयर कर चुकी हूँ, फिर भी मैं बता देती हूँ कि मैं बेड, जब तक मेरी सारी चीज़ें कैसी भी हो, मगर अगर बेड प्रॉपर तरीके से नहीं लगा होता है तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो इसलिए बेड को अगर प्रॉपर तरीके से लगा दिया जाए तो आधा काम आपका ऐसे ही ख़त्म नज़र आता है कि सब कुछ सेट है। तो इस तरीके से मैं अपने बेड को भी सेट कर ले रही हूँ, सारी क्लीनिंग भी कर ले रही हूँ। और अब मैं आती हूँ किचन में। एक बात आपको और बता दूँ कि सारी चीज़ें एट ए टाइम इसलिए करना ज़रूरी होता है कि अगर कोई चीज़ फैली हुई है, अगर आप तुरंत का तुरंत कर देंगे तो वो चीज़ें आपको सिमटी हुई नज़र आएंगी और कम सामान जगह में रहती भी हैं। तो इसलिए आप अपनी सारी चीज़ों को इस तरह से आप मेंटेन करके रख सकते हैं। और सच में कोई रूम अगर आप प्रॉपर तरीके से क्लीन लगता है तो वो अपने आप में ही एक अलग नज़र आता है। तो ये देखिए इस तरीके से मेरा बेडरूम प्रॉपर तरीके से क्लीन भी हो गया है और मैंने अच्छी तरीके से रख भी दिया है। अब आते हैं हम किचन में। तो मॉर्निंग का समय है, तो किचन में आज मैं बना रही हूँ घुघरी। अगर आप लोग जानते हैं तो ये घुघरी हमारे यूपी में तो बहुत चलती है, खास तौर से विंटर सीजन में तो हर घर में ये बनती है। हाँ, किसी को सिर्फ मटर पसंद है, किसी को मटर आलू, हर जगह सिर्फ मटर 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 ही नज़र आता है। तो हमने भी बनाया है बढ़िया सा मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट। आज ये नाश्ता बनेगा और साथ में बनाने वाली हूँ मूंग का चीला। तो ये नाश्ता इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने इस नाश्ते में जब भी मैं इसको रेडी करती हूँ तो इसमें ढेर सारी वेजिटेबल्स डालती हूँ, जिसमें मैं गाजर, मूली, आलू, सारी चीज़ों को मिक्स करके एक बढ़िया सा नाश्ता रेडी करती हूँ। मैंने भी इसमें कोरिएंडर लीव्स डाले हैं और सच में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से, क्योंकि धूप भी आ रही है मेरे किचन में। बहुत ही अच्छी मॉर्निंग में जो है सनलाइट बिल्कुल सामने होती है ना। तो देखिए यहाँ से पूरा विंडो है और पूरा मेरे बेडरूम, देखिए मेरे बेडरूम तक जाती है। तो मतलब एक अलग ही मॉर्निंग में जो मॉर्निंग होती है बहुत ही अच्छी होती है हमारी। तो ये देखिए मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, कि ठंड बहुत है और मैं अभी क्या है, जब तक ये हो रहा है तब तक मैंने क्या किया है, अपनी जो है चाय रेडी कर ली है और मैं चाय पी रही हूँ। बाकी ये काम भी कर रही हूँ क्योंकि संडे है तो संडे में काम बहुत रहते हैं और थोड़ी सी आज मुझे क्लीनिंग भी करनी है।
तो वही मैं करूँगी। हाँ, आज मैंने अभी तक नहाया नहीं तो मैं नहा लेती हूँ इतनी देर, क्योंकि सो के उठी हूँ लेट से, तो काम आज बहुत ज़्यादा है जो कि मुझे करना है। इस काम को करते करते मैं अपने गार्डन में भी पहुंची, जो कि देखिए बहुत ही प्यारा फ्लावर्स निकल रहा है। इस समय विंटर सीजन है तो इसमें फ्लावर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, खासतौर से रोजेज़ जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा ब्लूम करते हैं। और कुछ पौधे और लेके आई हूँ जो कि लगेंगे अभी मैं लेके आके उनकी पॉटिंग कर दी हूँ, रिपोर्टिंग कर दी हूँ और इसको रख दिया है मैंने धूप में, और बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो अपनी किचन गार्डन को भी मैं बीच बीच में सेट करती रहती हूँ। मुझे रोजेस बहुत पसंद है, मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है, और ख़ास तौर से मैं किचन गार्डन जो है ना अपने पापा से मैंने बनाना सीखा है, क्योंकि पापा जब थे तो वो सारी चीज़ें अपने गार्डन में लगाते थे। हाँ, उनके पास स्पेस बहुत था, जगह बहुत थी और काफ़ी लोग देखने वाले थे, फिर भी कोई नहीं, मैं छोटे में ही अपनी सारी चीज़ें मैंने लगा दी हैं। आपको एक ही जगह आपको धनिया भी मिलेगा, टमाटर भी मिलेगा, मिर्ची भी मिलेगी, और आपको पता नहीं कि इसमें आम का भी एक मैंने पौधा मतलब एक बीज डाला था, वो भी अच्छे से ग्रो कर गया है। ये देखिए, आपको दिख भी रहा होगा साइड में, मतलब सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी तो बहुत ही अच्छी बात है। ये मुझे पता है कि हाँ, ये इसमें सारी चीज़ें नहीं निकलेंगी, मगर फिर भी अपनी खुशी के लिए मैंने ये किया। और साथ के साथ ये देखिए, मेरी जो तरोइयाँ थी इसके भी पत्ते अब जलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब इस सीज़न में जो है तरोई ग्रो नहीं करती। फिर भी देखिए अभी मेरी तरोइयाँ आ रही हैं और ग्रो कर रही हैं। अभी क्या है, अभी इसको जब तक आएंगी नहीं तो फिर बाद में इसको साफ़ कर दूँगी। ये काम मैंने अपने हस्बैंड को दिया है, जो कि बहुत ही बखूबी करेंगे, और मुझे पता है कि बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन कर देंगे पत्तों को। तो आज का काम उनको मैंने ये ऊपर वाला दे दिया है, टेरेस का काम सब वो संभालेंगे और नीचे का काम मैं संभाल रही हूँ। मुझको सारे फ्लावर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, पर कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो घर में प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं हो पाते हैं, उन्हें मैं नहीं लेके आती। जो ग्रो होते हैं और काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, जो कि फरवरी तक चलेंगे अच्छे से, मैंने उनको यहाँ पे लगा दिया है। मैं पिटूनिया इस बार नहीं लेके आ पाई क्योंकि मैं नर्सरी नहीं गई। ये जो जितने भी फ्लावर हैं ये मुझे मेरे घर के पास ही सेल करने के लिए आए थे, वहीं से मैंने लिया है, तो वेंडर से मैंने इसको लिया है। और बाकी फ्लावर जो मैं जाऊँगी तो लेके आऊँगी, जो कि नर्सरी से मिलेंगे मुझे, उसके लिए मुझे तेलीबाग जाना पड़ेगा। तो ये देखिए, सारे पौधे मैंने लगा दिया है, और धूप भी बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे टेरेस पे आती है, जो कि सभी चीज़ों को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो सच में घर में अगर पौधे रहते हैं तो अलग एनर्जी रहती ही है, साथ में देखने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैंने अपने टेरेस का काम कंप्लीट करके अपने लिए जो है, मैं अपने लिए स्पेशली जो ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ, चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या अपने लिए बनाया है। तो ये मैंने बनाया है अपने लिए मूंग दाल का चीला, जो कि मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि आप घर में इसको बना सकते हैं। और आप अगर शादियों में जाते हैं तो आपको चीला बहुत पसंद आता है। मैं देखती हूँ जो चीले वाला स्टॉल होता है ना, लोग उस पर टूट पड़ते हैं। तो इसको मैं घर में बना रही हूँ और बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसको मैंने क्या किया है, 2 घंटा पहले ही सोक करने के लिए रख दिया था। जब मैं अपना नाश्ता बना रही थी मॉर्निंग में बच्चों के लिए, उसी समय मैंने इसको सोक करने के लिए रख दिया था गर्म पानी में। और ये देखिए, इसमें थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च और थोड़ा सा जीरा डाल करके इसको अच्छे से पेस्ट बना लिया है। 1 चम्मच मैंने इसमें भीगा हुआ चावल भी डाला था, जो कि मैंने उसी समय सोक कर दिया था। इससे क्या होगा, जो हमारे चीला बनेगा बहुत ही कुरकुरा बनेगा, क्रिस्पी बनेगा। तो ये देखिए, इस तरह से ये पेस्ट है, पर अभी इसको हमें पतला करना है, क्योंकि हमारा जो चीला है अगर पतला नहीं बनेगा तो अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा। और एक, चाहे आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो आप उसमें, नहीं तो नॉर्मल पैन में भी इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए, धीरे धीरे करते हुए मैं चीले को इस तरह से फैला रही हूँ। जितना बड़ा भी आपको बनाना है उसके हिसाब से बना लीजिए। तो मैंने इसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। इसमें बाकी मैंने कुछ भी नहीं डाला है, कोई भी मसाला नहीं डाला है, सिर्फ हरी मिर्च और अदरक डाला है, और साथ में जीरा डाला है, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है। तो ये मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है, जो कि इंस्टेंट तरीके से बन जाता है। अगर जो लोग डाइट पे हैं या जो लोग अपने खाने को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं, तो इस तरह से नाश्ता ले सकते हैं। बहुत ही हेल्दी भी होता है और बहुत ही जल्दी बन भी जाता है। और देखिए कितनी आसानी से ये बन के तैयार हो जाता है। बस इसकी एक बात को ध्यान रखना है कि जो भी आप इसमें डालें, जैसे आप चावल नहीं डालना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच इसमें बेसन डाल दीजिए। इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से ये स्प्रेड भी हो जाता है। अभी क्या है, 1-2 चीला जो है मैं बच्चों को भी दूंगी टेस्ट करने के लिए, तो इसमें मैंने बटर डाल दिया है। अगर आप चाहें तो डालें, वरना ना डालें। तो इस तरीके से चीले को उलट पलट के अच्छे से सेक लीजिए। जब ये सिक जाए, अगर आप इसमें कुछ फिलिंग डालना चाहते हैं तो आपने मन चाहे फिलिंग, चाहे पनीर की हो, चाहे वेजी हो, आप कुछ भी डाल सकते हैं इसको, और बढ़िया सा चीला आप रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैं इसको बना ले रही हूँ, और साथ में अभी क्या है, इसको दे दूंगी बच्चों को खाने के लिए। तो ये देखिए, मूंग दाल का चीला रेडी है, देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। और ये देखिए, मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, जो कि मैं करने जा रही हूँ। आप इस तरह से अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर सकते हैं। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा बताइएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए।